शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्व रत्नाधिक माँ सतीजू के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। Many a times हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और से सब्जेक्ट ऑफ चॉइस होती है। जहाँ पे किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को दीक्षा लेनी है, किसी को ऑस्ट्रेलिया में अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो किसी को प्रभु के चरण में रहकर अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, किसी को मैक्सिकन और पिज्ज़ा पसंद है तो किसी को आइम्बेल का आहार पसंद आता है। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है और उसी की इंटरेस्ट के हिसाब से वह अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं। परमात्मा ने उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में साधक आत्मा 10 प्रकार के बताए हैं। मानो कि कोई सामान्य व्यक्ति जब बोलते हैं तभी उसे शब्द के रूप में गिना जाता है, लेकिन जब एक महापुरुष जब बोलते हैं तभी वह शब्द नहीं पर उसे सूत्र कहा जाता है। क्या फर्क होता है इस शब्द और सूत्र में? द डिफरेंस इज कि ज़्यादा कहना और कम समझना यह शब्द होता है और कम जानना और ज़्यादा समझना यह सूत्र होता है। सिमिलरली टू अंडरस्टैंड, उसी प्रकार से हमारे अंदर एक इनर फोर्स होता है जिसे रुचि कहा जाता है। रुचि एक इनर फोर्स है, एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे हमारे अंदर बार बार एक प्रेरणा जागती है। जैसे मैंने कहा कि किसी को सेवा करना बहुत पसंद होता है तो किसी को आगम वांचन करना बहुत पसंद होता है, और जिस प्रकार की उसकी रुचि होती है उसी प्रकार वह आगे बढ़ता जाता है और उसी प्रकार उसकी गति उसी दिशा की ओर चलने बढ़ती है। धर्म क्षेत्र में इनर फोर्स यानी कि रुचि 10 प्रकार की बताई गई है। जैसे जहां आपका इंटरेस्ट वैसे ही आपकी रुचि, और हर एक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। सो इस 10 प्रकार की रुचि में सबसे पहला प्रकार, द फर्स्ट टाइप इज निसर्ग रुचि। Now, what do you mean by निसर्ग रुचि? As simple the word says, निसर्ग यानी natural, जो हमारे आत्मा से स्वयं प्रकट होती है, बिना कोई प्रेरणा के, बिना कोई सपोर्ट के, कोई निमित्त के आधार के बिना आत्मा स्वयं जो आत्मा से प्रकट होता है उसे निसर्ग रुचि कहा जाता है। द सेकेंड कैटेगरी इज उपदेश रुचि। उपदेश रुचि यानी कि कोई भी रुचि जो निमित्त के आधार से उपदेश से प्राप्त होती हो, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को कहीं प्रेरणा मिलती है। हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारी किताबें दी जाती है, लेकिन उस किताबों से असर नहीं होता जितना एक सत्संग के द्वारा, एक प्रवचन के द्वारा, एक उपदेश से लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सो कहीं आत्मा ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रकट नहीं कर पाते, पर उनको एक उपदेश मिलने से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, और यह है उपदेश रुचि। द थर्ड कैटेगरी इज आज्ञा रुचि। क्या होती है यह आज्ञा रुचि? आज्ञा रुचि जो आत्मा अपने इनर फोर्स को नहीं जान पाते, उन्हें नहीं पता कि उनकी रुचि किस दिशा की ओर है, उसके लिए वह अपने आप को अपने गुरु को सौंप देते हैं और फिर
गुरु की आज्ञा ही उसकी रुचि बन जाती है और उसके अलावा, उसकी आज्ञा के अलावा उसके विरुद्ध वह कुछ नहीं करते। एक बार एक गुरु थे और एक शिष्य थे, और शिष्य आज्ञा रुचि वाले थे, और उसी आज्ञा रुचि के द्वारा उनकी लाइफ बहुत सहज थी। एक बार वह शिष्य कुछ कार्य से वह बाहर जाते हैं, और जब वह बाहर गए तो बाहर जाने के समय उन्होंने एक गणिका को देखा, और जब उनकी नज़र उस पर पड़ी, वह गणिका बहुत ही सुंदर थी और उस शिष्य को वो गणिका पसंद आ गई। उस शिष्य को उस गणिका को देखकर, उस गणिका के विचार में ही विचार में रहते हुए उनके मन में बस एक ही विचार था कि मुझे अब इसके साथ रहना है। और इसी निर्णय के साथ वह अपने गुरु के पास गए। शिष्य जब अपने गुरु के पास गए और उन्होंने गुरु से कहा कि मुझे इस गणिका के साथ अब रहना है, तब क्या किया होगा वो गुरु ने? उन्हें ना कहा होगा? क्या लगता है आपको? गुरु एक विजनरी व्यक्तित्व थे। गुरु को पता था कि अभी इस शिष्य के ऐसे कर्म का उदय है, और उसी के कारण उन्हें लगा कि शायद मैं अपने शिष्य को रोक भी दूं तो भी वह नहीं रुक पाएगा, और उसके कर्म के उदय के कारण गुरु ने शिष्य को कहा कि आप उस गणिका के साथ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त रखी थी गुरु ने कि जब भी आप देखोगे कि वह गणिका मदिरा और मांस का सेवन करेगी ना, तभी आपको उसे छोड़ देना होगा। मदिरा और मांस का सेवन जिस दिन उस गणिका ने किया, उस दिन शिष्य को उसे छोड़ देना होगा। शिष्य ने और गणिका ने दोनों ने ये शर्त को कबूल कर दी, और महीने बीत गए, साल बीत गए, और वह गणिका और शिष्य साथ में रहने लगे। फिर महीने और साल बीतने के बाद एक बार वही शिष्य को कुछ अपने कार्य से, उसके काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, और तब भी वह जब 3 दिन के लिए वह शहर से बाहर गए, तो गणिका को लगा कि वह तो अभी है नहीं, तो क्यों ना मैं मांस और मदिरा का सेवन कर लूं। उस मांस और मदिरा के सेवन में वह गणिका इतनी ओतप्रोत हो चुकी थी कि उसके भान ही नहीं रहा कि उसके दिन चले जा रहे थे। जब काम जल्दी खत्म होने पर शिष्य जब वापस लौटता है, तब उसने देखा कि वह गणिका मदिरा और मांस का सेवन कर कर नशे की हालत में बैठी थी। और तब शिष्य को अपने गुरु के वचन याद आ गए कि जिस दिन मदिरा और मांस का सेवन होगा, उस दिन शिष्य सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाएगा। और शिष्य आज्ञा रुचि होने से उनके लिए आज्ञा रुचि ही सब कुछ थी, और उसी वजह से वह वापस रिटर्न हुए अपने गुरु के पास। और जब वह अपने गुरु के पास रिटर्न हुए, उन्हें क्षमा और प्रायश्चित करके वापस दीक्षा लेकर अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर आ गए। तो क्या था? आज्ञा का एक फोर्स। शायद कर्म का उदय था, इसके लिए शायद उन्हें वापस जाना पड़ा, पर उनके अंदर आज्ञा की एक रुचि थी कि संसार में होने के बावजूद भी उन्हें वापस रिटर्न होने की प्रेरणा मिली। एक आज्ञा की रुचि, उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। शायद कर्म का उदय आया भी, पर वह कर्म का उदय को
उसका नया नया बंद न कर कर वह आत्मकल्याण के मार्ग पर चल पड़े। तो यह होती है थर्ड कैटेगरी की, यानी कि आज्ञा की रुचि, यानी उस शिष्य के लिए अपने गुरु की आज्ञा वही सर्वस्व होता है। द फोर्थ कैटेगरी आती है, वह है सूत्र रुचि। इन सिंपल वर्ड्स, सूत्र रुचि यानी भगवान के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वह शब्द नहीं पर सूत्र के रूप में निकलते हैं। और जब भी कोई सामान्य व्यक्ति बोलते हैं ना, तभी उनकी बातों में जब भी हम देखेंगे उसमें अर्थ बहुत कम होता है पर व्यर्थता ज्यादा होती है। पर लेकिन जब एक महापुरुष अपने वचन प्रकट करते हैं तभी व्यर्थ नहीं पर उसमें संपूर्ण अर्थता होती है। तो यह था सूत्र रुचि। द फोर्थ कैटेगरी वाज सूत्र रुचि। नाउ कम्स द फिफ्थ कैटेगरी, उसे जो कहा गया है बीज रुचि। क्या होता है यह बीज रुचि? कभी सुना है आप लोग ने बीज रुचि यानी क्या? जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में बिना कोई अपेक्षा, बिना कोई इच्छा जब अपनी सेवा देते हैं और वही सेवा करते करते वह उस क्षण को, उस पल को पा जाते हैं जहाँ पे उन्हें बीज की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे शिष्य गुरु के सानिध्य में होते हैं, उन्हें गुरु की प्राप्ति तो होती है पर उन्हें बीज ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। पर कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय अपने गुरु के सानिध्य में होते हैं, लेकिन बिना कोई इच्छा वह सेवा कर कर बीज ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं और वही बीज ज्ञान उन्हें महाज्ञानी बना देते हैं। भगवान महावीर के सिर्फ 3 शब्द उपनयवा, विगमेवा और दुएवा, ये 3 शब्द और भगवान के हर एक गंधर्वों ने बीज ज्ञान की प्राप्ति कर ली। कई शब्द हमें ऐसे लगते हैं कि बहुत सामान्य शब्द है और हमने ये बहुत बार देखा भी है कि कभी हम गुरुदेव के पास भी आते हैं ना, तब हम गुरुदेव के पास माला की विनंती करते हैं कि गुरुदेव हमें माला चाहिए। और तभी आप ये भी पूछते हो कि हम ये माला में हमें किस मंत्र को करना है, किस मंत्र से ये माला करनी है। तभी गुरुदेव सिर्फ ऐसा जब बोल देते हैं कि आपको सिर्फ अरहम करना है, तब शायद हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने सिर्फ अरहम करने के लिए कहा। शब्द हमें सामान्य लगते हैं पर हमें नहीं पता इस सामान्य शब्द के पीछे एक मंत्र बीज भी हो सकता है। पर तभी हमारी बुद्धि ज्यादा होती है और गुरुदेव ने कहा कि शिष्य का शून्यत्व उससे बीज ज्ञान की प्राप्ति करवा देता है। और जिस शिष्य में इस बीज ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह निश्चिंत 3, 8वें, 13वें या फिर 15 भव में उसका निश्चिंत मोक्ष हो जाता है। पर ये कब होता है? जब भी व्यक्ति के अंदर बीज रुचि यानी कि एक बीज का इनर फोर्स प्राप्त हो जाता है। द 5th कैटेगरी वाज बीज रुचि। 6th है अभिगम रुचि। क्या होती है यह अभिगम रुचि? गम यानी जानना और अभि यानी विशेष रूप से जानना। अभिगम यानी कोई भी चीज या वस्तु को आप विशेष रूप से जानो, उसके डिटेल में जानो और जिज्ञासा को प्रकट करो, यह होती है अभिगम रुचि। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जब भी वो कोई चीज़ें देखते हैं तभी वो चीज़ें देखकर रख देते हैं। पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जब वो कोई भी चीज़ या वस्तु को देखते हैं, वो सिर्फ देखते नहीं है पर उसके R&D में चले जाते हैं।
उसके पोस्टमार्टम तक वो कहाँ बना, कैसे कहाँ तक था, पहले वह क्या थी, उसकी पहली अवस्था क्या थी, इसके बाद की अवस्था क्या होगी, हर एक डिटेल को वह जिज्ञासा पूर्वक जानने का प्रयत्न करते हैं। और यह होता है अभिगम रुचि। बहुत सारे हमारे लाइफ में, संसार में हमारे आसपास की व्यक्ति ऐसी होती है जो अनुगम रुचि वाले होते हैं, जिसको हर एक डिटेलिंग जानना होता है। उसके बाद विस्तार रुचि। मानो कि आपको अगर कहा जाए कि धर्म यानी क्या, तो आप क्या जवाब दोगे? धर्म यानी क्या? किसी के लिए धर्म यानी वह एक शब्द में कहेंगे मोक्ष, कोई कहेगा धर्म यानी अपने आत्मा को अवगुणों से दूर करना, वह है धर्म। किसी के लिए ध्यान, साधना, आराधना करना, वह धर्म है। तो किसी के लिए संसार से दूर होकर आत्म कल्याण की मार्ग की ओर चले जाना, वह धर्म है। तो हर एक व्यक्ति के लिए धर्म की व्याख्या अलग अलग होती है। और इसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति वह बहुत डिटेल में उसे समझाते हैं, बहुत विस्तार पूर्वक धर्म की व्याख्या करते हैं, तो कोई व्यक्ति मात्र एक शब्द के द्वारा धर्म की व्याख्या कर देते हैं। सो जो विस्तार पूर्वक धर्म को समझा सकते, वह होते हैं विस्तार रुचि वाले। और जो विस्तार में नहीं पर बहुत शॉर्ट में समझ दे जाते हैं, शब्द नहीं पर समझ ज्यादा दे पाते हैं, वह होते हैं संक्षेप रुचि। यानी कि हम सामान्य जो भी व्यक्ति को देखते हैं वह सब विस्तार रुचि वाले होते हैं, पर एक महापुरुष, महाज्ञानी जो होते हैं ना, वह हमेशा संक्षेप रुचि वाले होते हैं। उसके बाद आती है द 9th कैटेगरी, जिससे क्रिया रुचि कहा गया है। क्रिया रुचि यानी कि कोई भी आप धर्म के प्रति क्रिया करते हो, आप उपवास करते हो, आप आइंबेल करते हो, आप कोई भी क्रिया करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, माला करो, जप साधना करो, वह सब क्रिया रुचि होती है। बहुत सारे लोग को वह उपवास करके उनके अंदर कभी ना कभी वह एक इनर फोर्स होता है उस रुचि के लिए, तो वह है क्रिया रुचि। The 10th category and the last category is धर्म रुचि। धर्म करना वह धर्म रुचि है? नहीं। सिर्फ धर्म करना वह धर्म रुचि नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने आत्मा को, अपने स्व आत्मा को लक्ष्य में रखकर अपना आत्म कल्याण करना, बाकी सब कुछ वह कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना आत्म कल्याण करते हैं। संसार के हर कनेक्शन को छोड़ के वह सिर्फ अपने आत्म कल्याण के पुरुषार्थ में लग जाते हैं ना, उन्हें धर्म रुचि वाले लोग कहा जाते हैं। इसी तरह भगवान ने उत्तरायण सूत्र में 10 प्रकार की रुचि के द्वारा, अगर हम अपनी रुचि को पहचान नहीं सकते, तो इस 10 रुचि के प्रकार से हम अपनी रुचि कहाँ है वह जान सकते हैं। हम अपनी रुचि, यह इनर फोर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और हम इसे बदल भी सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास की व्यक्ति किस रुचि की है, उस तरीके से हम उनको काम सौंप सकते हैं। क्योंकि जहाँ हमारी रुचि होती है वहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है, और जहाँ हमारा ये फोर्स होता है वहीं हमारी फीलिंग्स होती है। आप अगर चेक करोगी, जहाँ जहाँ आपकी फीलिंग्स होगी ना, वह कार्य आप बहुत बहुत प्रसन्न होकर कर पाओगे, पर जहाँ आपकी रुचि नहीं है ना, उस कार्य में करने में आपको बहुत बहुत कष्ट होता है। तो यदि हमारी रुचि किस प्रकार की है, यदि हम जान पाए तो वह श्रेष्ठ है। यदि हम वह नहीं जान सकते तो हमें हमारे सेल्फ को,
हमारी आत्मा को गुरु को सौंप देना चाहिए, जिससे गुरु को एक शिष्य की रुचि किस समय क्या होती है ना, उसकी पहचान होती है. सो वी टॉक्ड अबाउट 10 प्रकार की रुचि. पहली थी निसर्ग रुचि, जो वो बहुत नेचुरल होती है, आत्म से प्रकट होती है. सेकंड होती है उपदेश रुचि, जो एक उपदेश मिलने पर वह सब कार्य कर देते हैं. तीसरी होती है आज्ञा रुचि. द फोर्थ कैटेगरी वो सूत्र रुचि. फिफ्थ था बीज रुचि. सिक्स्थ था अभिगम रुचि. द सेवेंथ कैटेगरी वॉज विस्तार रुचि. एथ कैटेगरी थी संक्षेप रुचि, जो बहुत कुछ शब्द से अपनी व्याख्या, अपनी समझ को प्रकट कर देते हैं. और 9 कैटेगरी थी क्रिया रुचि की. और 10वीं कैटेगरी थी धर्म रुचि. यह 10 प्रकार की रुचि हमारे अंदर एक इनर फोर्स को प्रकट कर देती है. और इसी इनर फोर्स को प्रकट करने हम हमारे अंदर कैसे इस 10 रुचि पर चिंतन कर कर हमारी कौन सी रुचि है यह जानकर, और यदि हम न जान पाए तो अपने आप को गुरु को सौंप कर हम कैसे अपने रुचि को आज्ञामय रुचि बना सके. क्योंकि जिसकी रुचि आज्ञामय होती है उसकी लाइफ बहुत सहज बन जाती है. उसे फिर कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता. अपने अस्तित्व को शून्य कर कर, अपने अस्तित्व को गुरु के चरण में सौंप कर हम जब हमारे आप को समर्पण कर देते हैं, तब हम यह आज्ञामय रुचि को प्रकट कर सके. सो आज के दिन हमारे अंदर भी एक आज्ञामय रुचि हम प्रकट कर पाए, ऐसी प्रभु से विनंती करते हैं. टुडे वी टॉक्ड अबाउट देयर आर 10 टाइप्स of interest. Many a times we have observed that many people, every individual has its own choice and own subject of interest. To really understand, if somebody who wants to become a doctor but somebody wants to take a path of renunciation, somebody wants to live their life in Australia, and somebody wants to live their life in the feet of Paramatma. Somebody likes Mexican food and somebody likes or fidgeted about Einbil food. We see many such people, and every individual has its own choice of interest. Now, this own choice of interest, Paramatma, out of 32 agams, in one of the agam, that is Uttradhyan Sutra, in the 28th chapter, Paramatma has propounded there are 10 types of interest, which is called as ruchi. There are 10 types of ruchi. Normally, any person who has a subject of interest has an inner force over it. That is, they are willing to perform that with their inner force. But many a times we do observe that this inner force is not same always. It keeps on changing. Now, what do we mean by this inner force? Is Bhagwan Mahavir has propounded this 10 types of inner force, which is called as ruchi, and this ruchi is different for different individual. Now, the first category is the nisarg ruchi, which means that something which is natural within you. Now, normally what does it happen is we do get a support of somebody and then we start following it. But many a times there are individuals, there are certain souls who do not get support of anybody, but yet they have their own capacity, own potential to do something. And that is something which is called as Nisarga Ruchi. Now the second category is Updesh Ruchi. Now what do we mean by this Updesh Ruchi is either somewhere or other the soul is not capable enough to perform it, but yet has a support of somebody, or through somebody's initiative, you are able to achieve it. And that is not through the books
or not through the person, but just one satsang and one updesh, one suggestion, and it completely changes one's life. That is Updesh Ruchi. The the third category is Agna Ruchi. Many of us who are not able to make up, many of us are not able to understand what is my inner of force. I'm not able to figure it out. That time, it's the time you give yourself in front of the Guru and let the Guru decide what is your inner force. And for those person, the Guru's Agna is the ultimate to his life. Many a times we see that going against of any of this Agna, it feels a crime for that soul. So a soul who lives in Guru's Agna belongs to this Agna Ruchi. The fourth category is the Sutra Ruchi. In simple words to understand is when any words which are spoken by Bhagavan Mahavir, they are called as sutras. An ordinary person, when they speak more meaningful or more meaningless. What do you think? They are more meaningful or more meaningless? To understand this, normally when an ordinary person speaks anything, it is more of meaningless and less of meaningful. But at the same time, when a Mahapurush or any Mahagnani, when a Bhagwan, when he speaks any language, it is more of meaningful and it's only meaningful which is spoken about. The fifth category is Bij Ruchi, which means that what do you exactly understand by this Bij is any soul who gives his seva under the presence of Gurudev's Sanidhya and in his Guru's Sanidhya without any expectation, he performs his seva and he achieves the power. That is something which is called as the Bij Gnan. Do everybody gets this Bij Gnan? No. When a Shishya gives his seva without any expectation, without any wishes of like, if I do this, I shall achieve it. No. Without any expectation, when this seva are performed, the Shishya attains this Bij Gnan, and this Bij Gnan, somewhere or the other, makes him to reach to a higher level of becoming a Mahagnani. The next category was Abhigam. Abhigam meaning, when we say Gam is to know and Abhigam is to know in more precisely or let's say more specifically. Now what do you mean by Abhigam is when we see many of people, when they see any object or anything around them, they see it and they forget about it. But there are certain people who just do not just see it, but they get into the depth of it. That is, they get to know what it is, how it is made, when was it made, what was its state before that, what it would be the state after it. So they see the present, they see the future, they see the past, and everything, and they try to understand. Until the time they don't get into the R&D of it, that is, they don't get into the post-mortem of it, they are not satisfied with that thing. So normally an Abhigam Ruchi, it's actually an understanding that anyone who attains this Abhigam Ruchi sees anything, not just very the narrow-minded thing or just see it and just leave it over, but they see things very precisely and they get into the depth of it. So the sixth category was Abhigam. The seventh category is called as the Vistar. Vistar is the more of elaboration. To more understanding, any human, if it is asked what is dharma all about, so someone would say, for me, dharma is moksha. Someone would say, for me, dharma is getting rid away from my bad karmas. Someone would say, putting myself away from the worldly pleasure and getting into the path of liberation. Someone would say, for me, dharma is performing sadhana, aradhana, and doing meditation. So every individual has its different perspective, but in different perspective, for someone, it's just one word. For some, they believe that it's
more than a line, a sentence. For some, it's a paragraph. So, a soul who has a habit of every time giving it in a paragraph form is called as Vistar. More of elaboration. You will normally see that many people have a habit of talking something in a very elaborated zone. If there is anything which has happened in a very short span of time, even that, they give a complete detailing over it and they elaborate the talk about it, and that elaboration is called as Vistar Ruchi. The next category is Sankshep Ruchi, which we normally see that many a times you must have observed that you have many things in your mind, and when you talk to Gurudev about it, you give a complete description that Gurudev, first it was this, then this, then this, and you just go on talking about it. But when you get an answer from Gurudev, what answer do you get? A very short and crisp, and you get just one word, and in that one word, all the answers are embedded in it. So this is called as Sankshep Ruchi. So normally any Mahapurush, any great personified person talks only in a Sankshep Ruchi, whereas a normal ordinary person always has an elaboration towards it and they are more towards Vistar Ruchi. The ninth category is the Kriya Ruchi. Now, what do we mean by this Kriya Ruchi is that any person who's inclined towards Dharma, who's inclined towards Dharma in the form of either doing Upvas, Ainbel, Samai, Pratikaman, doing chanting of malas, doing jap sadhanas, all belongs to Kriya Ruchi. So, any inclination of Dharma through any of these ways is called as Kriya Ruchi. That means that that person possesses Kriya Ruchi within him. And the last category is Dharma Ruchi. Now, what do we mean by Dharma Ruchi? Is anyone who wants to think nothing else but then about the soul. That is, that person detaches himself completely from the worldly pleasure, and he or she, his aim is only one thing, that is to reach up to his soul, to purify his soul. The one who actually thinks about just purifying his soul and completely detaches from the worldly life belongs to this Dharma Ruchi. So, this were 10 types of Ruchi, and out of these 10 types of Ruchi, either of we belong to some or the other one, but yet if we do not know which interest of subject or which choice of subject or what is my inner force, if I am not able to make it out, then the only way to understand yourself, the only way to know my interest of subject, where do I belong to, then the only way is putting yourself, giving yourself in the pious feet of Pujya Gurudev and try to understand from him, because a guru is the one who knows the interest, the subject of interest, the inner force of every Shishya. And a guru can make out the inner force of every Shishya only when a Shishya surrenders himself to a guru. So today, in a very brief, not with an elaboration, but in a brief, short way, we have understood the 10 types of inner force, which is called as Ruchi. And this Ruchi can be created, and if you want, you can even change your Ruchi. If you feel that your this interest of subject is on the wrong path, by doing meditation, by doing sadhana, you can change your this interest. So let's pray God that if I'm not able to put myself to understand my Ruchi, I shall surrender myself in Pujya Gurudev's charan and try to understand what is my interest, what is my inner force. Let's try to know these 10 types of Ruchi.